कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। जग्गू का वक्त गलत था, वरना अपनों का कोई दुश्मन बनता है या अपनों को कोई दुश्मन बनाता है? मैं तो अपने खोए हुए बेटे को घर लाकर अपना ख्वाब पूरा कर लूंगा एक न एक दिन, लेकिन तुम्हारा क्या? हाँ? तुम तो मुझे एक बेटा देने का ख्वाब भी पूरा नहीं कर पाए। हे सूर्य देवता, आप मुझे उपाय बताएं कि कैसे इस मायावी पाप पर मैं अंकुश लगाऊं। मेरे लिए आजकल मेरे रिश्ते सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। जब वो समाज की इज्जत, घर की इज्जत की बात करे ना, तो इसका मतलब वो अपना दाम ऊंचा बढ़ाना चाहता है। इस मूर्ति पर कपड़ा डाल दो रूपा। ये मूर्ति मुझे कंफ्यूज करती है। कहीं इस चक्कर में तुम्हारी एक नंबर की कुर्सी तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। थिंक अबाउट इट। वीरू जी, आपने मिस्टर दत्ता की आउटडोर शूटिंग कैंसिल क्यों करवा दी? अरे मैडम, मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही आप? ये आउटडोर शूटिंग होती ही रहेगी। इस वक्त आपका शहर में रहना बहुत जरूरी है। क्यों? अरे आप भूल गई, शकुंतला देवी का बेटा कृष्णा, उसकी बर्थडे पार्टी और प्रेम भी वहां आने वाला है। ओह माय गॉड, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। डेट ध्यान से बाहर ही निकल गई। आप भूल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। आपका वहां पार्टी में रहना बहुत जरूरी है, प्रेम से मिलना बहुत जरूरी है। और अगर आपकी दोस्ती उसके साथ कायम होगी ना मैडम, तो यूं समझ लीजिए सारी फिल्मों की लाइन लग जाएगी। हाँ वीरू जी, एक्चुअली मैं भी काफी दिनों से यही सोच रही हूँ, लेकिन मुझसे ये काम, पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगी या नहीं। आपको करना होगा, करना पड़ेगा आपको। हर चीज आपको करनी पड़ेगी। आपकी स्टारडम कायम रखने के लिए आपको हर काम करना पड़ेगा मैडम। मैंने इंक्वायरी की है, ये प्रेम जो है लड़कियों से दूर रहता है, और जो दूर दूर रहते हैं वो अगर करीब आ जाए तो उन्हें दूर करवाना बड़ा मुश्किल काम है। आप ठीक कह रहे हैं मैडम, प्लीज, यही एक मौका है। एक बार, सिर्फ एक बार अगर वो आपकी खूबसूरती की जाल में फंस गया तो आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। और प्लीज मैडम, ऐसे प्यार की एक्टिंग कीजिएगा कि वो आपके प्यार में दीवाना हो जाए। आपके लिए ये चैलेंज है। ठीक है वीरू जी, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। मैडम, प्यार एक ऐसी चीज है जिसका फायदा लोग अपने अपने ढंग से उठाते हैं, तो हम क्यों ना उठाएं? पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। नहीं बाबू, हम कोई छल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्यार में कोई खोट नहीं है, कोई पाप नहीं है, सच्चाई है, पवित्रता है। अरे भावना, भावना, बेटी मैंने तुझे रूम में बुलवाया था, तू आई नहीं। यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? वो मॉम, कुछ भी तो नहीं, बस अपने ही घर के बारे में सोच रही थी। ओहो, घर के बारे में,
पता नहीं आजकल तेरे पापा को क्या होता जा रहा है। पहले तो हर छोटी बड़ी बात हम लोग को बताते थे, लेकिन आजकल कोई बात हमसे नहीं बताते। ऐसा लगता है जैसे उनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। वो तो है मॉम, मगर ये भी तो सोचो आजकल काम कितना बढ़ गया है और डैड ये सोच रहे हैं कि भैया के आने से पहले ही चैनल को लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो जाए और इसलिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। देख भावना, मैं भी यही समझकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश करती हूँ, मगर फिर भी तसल्ली नहीं होती। मैंने वो दिन देखे हैं जो तूने नहीं देखे। अरे आज तो वो फोन पर भी सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, पहले तो सब कुछ खुद ही करते थे। अपना अखबार लॉन्च करने में उन्होंने दिन रात एक कर दिए थे। फिर भी घर पर फोन किया करते थे, बताया करते थे कि अभी ऑफिस में हैं, आज आने में देर हो जाएगी, रात को देर से लौटूंगा। अरे बात तो किया करते थे ना। पर अब देख कितना बदला हुआ रूप है उनका। हर वक्त नाक पर गुस्सा बैठा रहता है। बात करते हुए भी डर लगता है कि कब भड़क उठे, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे ऐसा लगता है जैसे उन्हें मेरी सूरत से भी चिढ़ हो गई है। मेरी तो समझ में नहीं आता है ऐसा क्या हो गया है इन्हें। इन दिनों ये काम नहीं कुछ और है। काम नहीं कुछ और? मॉम, ये आपकी गलतफहमी है। डैड ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान करे ऐसा ही हो, मगर वो बदले बदले से तो जरूर हैं। औरत इस दुनिया को भले ही ना पहचाने, पर एक बात जरूर पहचानती है, अपनी पति की आंखें और उनके अंदर प्यार व नफरत। और आजकल मैं तेरे पापा की आंखों में वो प्यार नहीं देख रही हूँ जो हमेशा देखा करती थी। मॉम, मेरे ख्याल से ये आपकी गलतफहमी है। हालात ने आपको इतने दूर तक सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और फिर भी अगर डैड ने किसी और के लिए आपका दिल दुखाया या फिर आपके प्यार को ठेस पहुंचाई, तो आपकी ये बेटी आपके साथ खड़ी होगी मॉम। डैड को इस पाप का पश्चाताप करने के लिए मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ मॉम, चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। अब तुम दोनों का ही सहारा है। मेरे उजड़ते हुए घर को तुम दोनों ही बचा सकते हो। कभी कभी मन करता है कि लाभ को बुला लूं। वो लड़का है, अपने पापा को समझाएगा, उनके बारे में सब मालूम करके बताएगा। लेकिन फिर सोचती हूँ उसे ये सब बातें बताकर दुख देना अच्छा नहीं है। मॉम, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर मैं हूं ना मॉम। हाँ, मैं सब कुछ पता कर लूंगी और आपकी गलतफहमी दूर कर दूंगी, समझिए आप? हाँ, सो आप टेंशन मत लीजिए, ओके? मुझ पर विश्वास रखिए, समझिए मेरी स्वीट मॉम। ओके बेटा, ओके। ओह गॉड, ये कैसा वक्त आया है। मैं अपनी उलझन तो सुलझा नहीं पा रही। मेरी जिंदगी में आए तूफान को किसे दिखाऊं मैं? उधर मॉम का धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना भी ठीक नहीं है। मॉम सोच तो ठीक रही है, कहीं डैड की जिंदगी में कोई और दूसरी औरत आ गई होगी तो? और अगर संदेश ने इन हालात में साथ देने से मना कर दिया तो? या डैड संदेश के साथ शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो? मैं कहाँ तनावों के चक्रव्यूह में फंसती जा रही हूँ। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पापा। बोल, क्या हुआ? पापा, हमने प्यार की सारे हदें पार कर दी और हमारे बीच में वो संबंध भी बन गया जिसे शादी से पहले पाप कहते हैं। पाप? हाँ पापा, पाप। और हम दोनों इस बात को लेकर शर्मिंदा है कि हमसे ये पाप कैसे हो गया।
तो पाप पुण्य के चक्कर में फंस गया है तू। मेरी तो और ही फिलॉसफी है, जो चीज मजा दिलाए वो पुण्य, जो मजा छुड़ाए वो पाप। इसलिए मेरे नजरिए से आप लोगों ने कोई पाप नहीं किया, पुण्य किया है, पुण्य। क्या आप क्या कह रहे हैं पापा? पुण्य? हाँ, पुण्य। अरे पुण्य कार्य करके दुखी हो रहा है? अरे प्यार करना और उस पर शारीरिक संबंधों की मोहर लगा देना, ये पुण्य कार्य है बेटा। नहीं पापा, ये पाप है, पाप। शादी से पहले ये सब पाप होता है। मुझे मालूम है पापा, आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ पापा, और भावना भी। तो तुम दोनों अपना ये पाप धोने के लिए चारों धाम की तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ, या फिर गंगा मैया में जाके डुबकियां लगाओ। वैसे भी आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है कि आप दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध जाओ और सारी जिंदगी ऐश करो। तुम्हारे और भावना के गिल्ट धोने के लिए सिर्फ यही रास्ते हैं। बोलो तुम्हें कौन सा रास्ता पसंद है? पापा शादी। तो तू चुप करके बैठ जा, सारा कुछ अपने पापा पर छोड़ दे। भावना से भी वही कहना जो मैं कहता हूँ। मामला बड़ा सेंसिटिव है। मैं तेरे ससुर के यहाँ नौकर हूं ना यार। ये अमीरों का चेहरे बदलते देर नहीं लगती। वैसे भी मुझे तेरी और भावना की खुशी का ख्याल है, मगर दोस्ती भी कहीं मेरा दोस्त ये ना समझ ले कि आप दोनों के प्रेम कांड के पीछे मैं। वैसे भी गलत फहमियां तेरे पापा के आगे आगे चलती हैं। अब अपनी मम्मी को ही देखो, मेरे बारे में कितना गलत सोचती है। और वो संध्या, वो भी मेरे बारे में गलत ही सोचती रहती है। पापा आप मम्मी और संध्या की बात मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए प्लीज। डन। तेरी टेंशन मैं सॉल्व करता हूँ और मेरी टेंशन तुम सॉल्व करो। ओके पापा, थैंक्स अ लॉट। वाह, ऊपर वाले इसे कहते हैं पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। वाह, दिन फिरते जा रहे हैं जग्गू के। हेलो। उन्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो हो चुका मिलना, न आप खाली न हम खाली। नाचीज को रूप रानी कहते हैं। कर लिया यकीन, रूप रानी लफ्जों से नहीं, हकीकत जरूर दिला देता है कि दिल से दिल की बात यूं भी की जाती है। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि अब आपके बगैर दुनिया का हर रंग फीका है। दिल की बात को जुबान लाने की अदा तो कोई आपसे सीखे, पर वो क्या करे जिसे दिल की बात जुबान पर लाना ही ना आता। उसके लिए तो दिल की बात दिल में दबाए रखना
क्योंकि अब रूप रानी को आपसे मोहब्बत हो गई है। हो गई है, हाँ, रूप रानी को आपसे मोहब्बत। एक मोहब्बत भरे दिल का हुक्म। आपकी नजरें इनायत चाहती है ये रूप रानी आज की रात। ये हुई ना बात। हम आपके दौलत खाने पर अपने दोस्त जोहरी को लेकर फौरन हाजिर होने वाले हैं। ओहो, कबाब में हड्डियां किसे अच्छी लगती है। हमें अपनी तन्हाइयों में बस आप और सिर्फ आप चाहिए। हुजूर, आपका ये हुक्म सर आंखों पर। हम आज रात ही मिल रहे हैं। बंदा फौरन हाजिर होगा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। किस सोच में हो डूबे, किस बात का है गम। आओ जी, बड़े सही वक्त पर आए हो। मैंने सोचा मैंने देर कर दी। देर तो तुमने कर दी मेरी जिंदगी में आने में, लेकिन वो कहावत है ना कि देर से आए दुरुस्त आए। अभी अभी तुम्हारी रूप रानी का फोन था। अरे मेरी रूप रानी कहाँ, रूप रानी तो अब तुम्हारी है। उसके फोन ने तुम्हारे चेहरे पर रंगत ला दी। लगता है आग दोनों तरफ है बराबर लगी हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हो चिकू। रूप रानी से मिलने के बाद मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कब मिलने जाना है फिर? मिल के आओ, पूछ लो क्या कहती है। क्यों, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? नहीं 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 यार, मुझे कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं है। रूप रानी ने तुम्हें बुलाया है। ये इश्क विश्क का मामला है। इस आग के दरिया में तुम ही डुबकी लगाओ। बहुत पैसा है हमारे पास और पैसा कमा कमा के रखना चाहती हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि आप तो पैसा कमाने की सोचेंगे नहीं। जब से मैं वैष्णो देवी के दर्शन से आई हूँ, एक पल की फुर्सत नहीं है मुझे। इतने काम पेंडिंग पड़े हैं, इतनी मीटिंग्स है ऑफिस में, इतनी डिलीवरीज करवानी है, इतने फाइनेंस के मैटर सुलझाने हैं। लेकिन तुम ये सब बातें क्यों समझोगे? जानते हो, एक दिन मैं ऑफिस नहीं जाऊं तो कितने लाखों का नुकसान होता है हमें। हाँ? नुकसान नुकसान नुकसान। बस यार मॉम, दो तो लोग हैं इस घर में। कितनी बार बोला है हमारे पास जितने भी पैसे हैं बैंक में डालते हैं, खूब सारा इंटरेस्ट आएगा, आराम से खाएंगे, ऐश करेंगे दोनों। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पापा की एक बात बताती हूँ। तुम्हारे पापा ने अपने खून पसीने से लाखों का बिजनेस खड़ा किया। जानते हो, एक दिन मुंबई में दंगे हो गए, कर्फ्यू लग गया और तुम्हारे पापा को घर पर ही रहना पड़ा। जानते हो, वो दिन और वो रातें उन्होंने जाग के गुजारी। पता है क्यों? क्योंकि वो कहते थे
कि जब तक मैं अपना पसीना ना बहाऊं, मेहनत ना करूं, मुझे नींद नहीं आती। और एक आप हैं उनकी औलाद, जिन्हें घर से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता कौन कहाँ